उत्तर का विशाल मैदान पिछले क्लास में हम बता दिए थे, भारत के उत्तर का मैदान पूरा हम लोग इसमें मैदान में हम लोग पढ़ लिए थे। क्या चीज बताइए तो? पूरा का पूरा भारत को हम लोग कितने हिस्सों में बांट के रख दिए थे? सबसे पहले ये बताओ, कई हिस्सों में बांटे थे? सबसे पहले उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, इस पर्वतमाला को हम लोग 4 हिस्सों में बांटे थे, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस को भी 4 हिस्सों में बांटे थे, बांटे थे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम में भी 2 गो पहाड़ी थी, K2 और K4। K2 का नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। 8,611 मीटर, आइए लगभग 8,000 मीटर। इसके बाद था आपका लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये सब घूमने फिरने के लिए जगह है। लद्दाख भी घूमने फिरने के लिए जगह है। उत्तर का विशाल पर्वतमाला हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद मैदान था, मैदान के बाद क्या था? मैदान के बाद था पठार। आज हम लोग पढ़ेंगे पठार, आज पूरा खत्म कर डालेंगे पठार के बारे में। सभी कोई रेडी है? पठार खत्म करके फिर क्या पढ़ना था हम लोग को? द्वीप समूह, द्वीप समूह पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे बाबू? और पढ़ेंगे आप लोग जी तट रेखा। कौन सी रेखा? तट रेखा। ये 6 हिस्सों को पढ़ लेंगे तो आपका भारत का हिस्सा कंप्लीट हो जाए। 6 को हिस्सा हुआ। अब मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल पढ़ लेंगे, ये 6 को हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा तो आपका भारत का हिस्सा आधा से अधिकतर खत्म हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। उत्तर का विशाल पर्वतमाला है, उसमें बृहद जो हिमालय है, बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय की ऊंचाई कितनी होती है? 3,000 से लेकर 6,000 मीटर होती है। कितना? 6,000 मीटर से भी ऊपर। जिसमें से विश्व का सबसे ऊंचा, देखो मत बबनी, सारा नोट्स दिया हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो कौन सा है? ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसको सागर माथा। अगर हम लोग पर्वत को स्टार्ट करें अगर पीओके से, तो पीओके से कौन सा है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, कामेत और बंदरपूछ के बीच में 5 गो पहाड़ी है। नाम क्या है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूल, ये पहाड़ियों के नाम है। ये सब घूमने फिरने के लिए भी जगह अच्छा है ना। मध्य हिमालय किसके लिए अच्छा है? घूमने फिरने के लिए जगह अच्छा है मध्य हिमालय। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 3,000 से लेकर 5,000, 5,000 मीटर तक होती है। 3,000 से 5,000 लगभग। बृहद का कितना होता है? 100,000। 100,000 से ऊपर सबसे ऊंचाई पर कौन है? माउंट एवरेस्ट, है ना सबसे ऊंचाई। और दूसरे नंबर पर K2 हो गया, गॉडविन ऑस्टिन। और कंचनजंगा तीसरे नंबर पर, है ना। कंचनजंगा तीसरे नंबर पे। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट। और पीओके में K2। K2 का नाम गॉडविन ऑस्टिन। K4 का नाम गैसर ब्रूम, गैसर ब्रूम। ये सब याद रखो, बार बार हम नहीं आएंगे बताने के लिए। समझ में आया? मैदानों को हम लोग 3 हिस्सों में बांट के पढ़े थे ना। अच्छा बताइए तो, कुछ पहाड़ों का ऐसा नाम बताइए जो शिवालिक के पहाड़ में आता है, शिवालिक पहाड़ों में। जैसे गारो खासी जंतिया पटकोई बूम, गारो खासी जंतिया पटकोई बूम, गारो खासी जंतिया पटकोई बूम, मीरी, अबीर, मिसमी, ये सब पहाड़ी थी ना। और एगो अंडमान एंड निकोबार, ये भी तो उसी का हिस्सा है, शिवालिक का ही हिस्सा है। शिवालिक बता दिए थे। देहरादून, दून और दुआर, दून दुआर नहीं बता दिए? पूरा पश्चिम में दून और दुआर, वो भी किसका हिस्सा है? शिवालिक का हिस्सा है। मैदान पढ़ा दिए। मैदान बताओ कितने हिस्सों में? सिंधु नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? कौन सी द्वीप है? हाँ, ब्रह्मपुत्र का द्वीप का नाम बताओ जल्दी, द्वीप का नाम बताओ। तब भुला भुला। मैदान के कितने हिस्से हैं? 3 गो। एगो कौन सा हिस्सा? सिंधु नदी का मैदान, एगो गंगा नदी का मैदान, और एगो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान में सबसे बड़ा, इसमें मैदान का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नाम है उसका मांजुली द्वीप। अभी याद आया? मांजुली द्वीप, सब याद आ जाएगा, रुको ना। तो 900 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है ना। 900 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है, सब याद आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? गंगा नदी का मैदान। गंगा नदी के मैदान को हम लोग कितने हिस्सों में बांटे थे? 3 हिस्सों में बांटे थे। एगो गंगा नदी का उच्च मैदान, मध्य मैदान और एक तो
निम्न का मैदान। सिंधु नदी के मैदान को हम लोग दोआब क्षेत्रों में मापे थे। दोआब क्षेत्रों में 5 गो सहायक नदियों के द्वारा माप दिए गए थे। 5 गो सहायक नदियां इसकी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कितना बार पढ़ा है लेकिन अभी तक याद नहीं हुआ। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कोई कोई बोल ही नहीं पाया, ये बोल ही नहीं पाई गई, तीनों को नामे बताई। झेलम चिनाब भूलिए गई, मेन मेन मुख्य नदियां भुला गई। अब ब्यास, रवि, सतलज बता दी। कितना सिंपल सा नाम है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, हो गया। दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। मैदान क्या होते हैं? थोड़े से ऊंचे होते हैं, लेकिन पठार से ऊंचे तो होते नहीं है। पर्वत क्या होते हैं? सबसे ऊंचे होते हैं। पर्वत में क्या लगी रहती है? चोटी निकली रहती है, तो इसको पर्वत कहते हैं। पठार उसको कहते हैं जिसका मैदान से ऊंचा होता है लेकिन चोटियां नहीं निकली रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। पठार आज से कई करोड़ साल पहले बना हुआ है। सबसे पहले कोई बना था तो क्या बना था? पठार बना था। पठारों की गिनती अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे भारत में पठार है। साउथ साइड का जितना हिस्सा है भारत का जितना साउथ साइड का हिस्सा है वो सब के सब क्या है? पठार का हिस्सा है। ठीक है, भारत में साउथ साइड जो है उसको पठार का हिस्सा है। सबसे बड़ा पठार जो है वो दक्कन का पठार है। कौन सा पठार? दक्कन का पठार, जिसको दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप। तो आज हम लोग का पढ़ना है दक्षिण का पठार। क्या पढ़ना है? दक्षिण का पठार। किताब निकाल लीजिए, उसमें जहां जहां आप लोग को लगेगा कि भाई ये वाला अंडरलाइन करना है, आपको इंपॉर्टेंस लगेगा, इंपॉर्टेंस कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा ध्यान आप लोग को मेरे को इस नोट्स पे दे लाना है। ठीक है, इसमें देना है। किताब पे ज्यादा ध्यान नहीं भी चलेगा तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे ध्यान दीजिए, आपको यहीं से सारा समझ में आ जाएगा। पहले हम पठारों के बारे में बता देते हैं। पठार जो होते हैं वो मैदान से थोड़े ऊंचे होते हैं। पठार जो होते हैं वो मैदान से थोड़े ऊंचे होते हैं, लेकिन इसमें चोटियां नहीं निकली रहती है। तो ये जो बना हुआ है हम लोग का पठार जो बना हुआ है, ये लावा निर्मित पठार है। कौन सा निर्मित? लावा निर्मित। आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले, आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले भारत का ये वाला हिस्सा यहां पर नहीं था, साउथ अफ्रीका में था। कहां पर था? अफ्रीका। तो अफ्रीका वाला जो लैंड है उस जगह पर था जब इसमें कभी प्लेट टेक्टोनिक हुआ। प्लेट टेक्टोनिक आपको 11 क्लास में पढ़ना है अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई, और जानते हो कि कोई भी हिस्सा जो होता है वो अपने से नॉर्थ के तरफ सबसे ज्यादा भागता है, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है? ऊपर की तरफ है। अब पूरी पृथ्वी जो थी हम लोग की बटी हुई जो थी, ये एक सिंपल एरिया में बसी हुई थी। उसका नाम था पेंजिया। नाम क्या था? पेंजिया। देखो आपको बताते हैं। पहले पृथ्वी हम लोग को जो दिखाई दे रही है, ऐसे पृथ्वी तो दिखाई नहीं देती थी। पहले पृथ्वी दिखाई देती थी एकदम धधकता हुआ आग का गोला। ठीक है, धधकता हुआ आग का गोला था। इसमें एक हिस्सा था जो कि लैंड वाला हिस्सा था, बाकी अगल बगल में पूरा पानी पानी था, सागर था। ठीक है, अब ये जो लैंड वाला हिस्सा था इसका नाम था पेंजिया। नाम क्या था? पेंजिया। पेंजिया जो था ये प्लेट टेक्टोनिक की घटना के कारण टूट गया, और टूटने की वजह से इसमें दो हिस्से बन गए। एक बना अंगारा लैंड, एक बना गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ध्यान से समझो। एक बना अंगारा लैंड, एक बना गोंडवाना लैंड, बीच में हो गया 33 सागर। कौन सा सागर? 33 सागर। फिर से देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए एक पेंजिया है। क्या है? पेंजिया। पेंजिया हिस्सा कैसा? जो पानी से थोड़ा ऊपर था। आज जैसे हम लोग लैंड देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? पानी से थोड़ा ऊपर है। पृथ्वी पूरी उबड़ खाबड़ है, उस उबड़ खाबड़ जमीन को ही हम लोग जियोड कहते हैं। उबड़ खाबड़ जमीन को ही क्या कहते हैं? जियोड। तो उस जियोड जियोड के हिस्से में एक हिस्सा था हमारा पेंजिया। इस पेंजिया के अगल बगल में पूरा पानी था। अगर बताओ कि अगर हम दो ठो प्लेट ऐसे लें और अगल बगल पूरा इस साइड में पूरा पानी है, और प्लेट टेक्टोनिक की घटना हो, मतलब कि अंदर से भूकंप आए, तो ये प्लेट टेक्टोनिक की घटना के कारण ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। टूटेगा ना जब, तो एक हिस्सा दूसरे साइड, एक हिस्सा दूसरे साइड हो सकता है। उसको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इसको कहते हैं। हैरी हैस ने दिया था। किसने दिया था? हैरी हैस। तो वेगनार ने दिया था प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, हैरी हैस ने दिया था प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार दो गो प्लेट आपस से खसक गई और दूर चली गई। जब इससे दूर चला जाएगा तो अगल बगल का सब पानी कहां होगा? इसी के अंदर आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा ना? ये तो समझ पा रहे हो ना? मान लो ये सब पूरा पानी का इलाका है, और इसके बीच में एगो क्या है? उठा हुआ एक जमीन है। वो जमीन क्या हो गया? टूट के आपस से निकल गया। जब निकला ना, तो उसको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। अब इस सिद्धांत में पानी, सिद्धांत के अनुसार इसमें क्या आया? पानी आया। उस दो स्थल के बीच में अगर पानी घुस जाता है,
दो बड़े स्थलों के बीच में एक छोटा सा पानी घुस जाता है तो उसको सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? और बहुत बड़ा एरिया में पानी रहेगा तो महासागर कहलाएगा। समझ में आया? जैसे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। 5 गो महासागर है। 5 गो महासागर के बीच में 2 गो अगर कोई ऊंचा स्थल है, उस स्थल के बीच में पानी घुस गया तो उसको सागर कहते हैं, सी कहते हैं। समझ में आया? जैसे अरब सागर, अरब सागर है, ठीक है, लाल सागर, बाल्टिक सागर, ये सब क्या है? सागरों के नाम है। तो सागर उसको कहते हैं जो दो स्थल के बीच में आता है, ठीक। और समुद्र उसको कहते हैं, महासागर उसको कहते हैं जो बहुत ही ज्यादा पानी एरिया घेरा हुआ है। ये जो भी पानी था ये सब प्रशांत महासागर का पानी था। किसका था? आज जो हम लोग को पृथ्वी दो, ये जो नीले कलर की ये दिखाई दे रही है, किसके कारण? दिस इज बिकॉज इसका जो पानी है वो नीले कलर का है। और ये पूरा जो पानी दिखाई दे रहा है ये सब पैसिफिक ओशन का पानी है। किसका है? पैसिफिक ओशन। और इसके ऊपर जो ये सब आपको देश दिखाई दे रहे हैं, लगभग 200 से ज्यादा देश हैं। ये सब देश जो दिखाई दे रहे हैं सब का सब एक साथ पेंजिया था। ये सब एक साथ जुड़ा हुआ था। पजल खेले हो कभी एक साथ जोड़ने वाला? ये सब को एक साथ अगर जोड़ोगे ना कहीं पर सब जुड़ जाएगा। समझ में आया? ये एक साथ क्या कहलाता है? पेंजिया कहलाता है। लेकिन ये पेंजिया टूट कर 2 हिस्सों में बटा। एक हुआ अंगारा लैंड, एक हुआ गोंडवाना लैंड। जो ऊपर की तरफ गया अंगारा लैंड, जो नीचे की तरफ आया गोंडवाना लैंड। तो हम लोग का भारत का जो साउथ वाला हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड के हिस्सा था। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। समझ में आया? किसका हिस्सा? गोंडवाना लैंड। पकड़ो, याद रहेगा। साउथ का पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और हम लोग का जो भारत है वो पहले भारत इस साइड में नहीं था। भारत पहले था एकदम दक्षिण साइड में, जो कि था आपका, देखो यह है मैप, मैप ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड का मैप है। ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है सबसे नीचे साइड में, ध्यान से समझो बाबू। ये सबको इसमें अगर मैचअप कराना चाहोगे ना, इसको इसमें मैच, ये इसमें मैच हो जाएगा। ये वाला हिस्सा अगर, ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका को अगर आप इसमें लगाना चाहोगे तो ये लग जाएगा। देखो ऐसे, देखो तो इसमें फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिट हो जाएगा ये। अच्छा, ये हो गया। अगर आप भारत का ये वाला हिस्सा देखते हो, साउथ वाला हिस्सा इतना दूर तक, तो इसको आप अगर इसमें लेके आओगे ना तो ये मेडागास्कर में फिट हो जाएगा। और ये मेडागास्कर जो है, ये मेडागास्कर जो है ये इसमें फिट हो जाएगा, इसमें, इसमें फिट हो जाएगा। तो देखो भारत पहले यहां पर नहीं था। भारत था कहां पे? साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका ये वाला एरिया है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका से अंदर से प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई। और वो प्लेट टेक्टोनिक का ऊपर वाला एरिया फिसलते चला गया, पानी के ऊपर नहीं नीचे से कटते चला गया है। इधर से जो ना बकोट के लेके आया, एकदम नीचे से बकोट के लेके आया है। और उसको ना खींचते खींचते लेके आया है और अपने बीच में इसको छोड़ते छोड़ते गया है। जैसे अगर हाथों में अगर आप पानी लेके जाओगे एक जगह से दूसरे जगह तो गिरते गिरते जाएगा, उसी तरह ये भी बेटा ऊपर की तरफ आया तो कुछ ना कुछ छोड़ते छोड़ते आया। और किसको छोड़ दिया? मेडागास्कर को छोड़ दिया। मेडागास्कर को अगर लिया के इसमें फिट करोगे ना तो फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले यहां पर नहीं था, नीचे वाला हिस्सा यहाँ पहले पे नहीं था, यहाँ पर ये था नीचे की तरफ। लेकिन जब प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई आज से 16 करोड़ साल पहले, तो ये उठ के ऊपर की तरफ चला आया। और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो था ये अंगारा लैंड का हिस्सा था। और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा? गोंडवाना लैंड का। और गोंडवाना लैंड के हिस्से के वजह से ये वाला हिस्सा अब इधर से उठ के ऊपर की तरफ जब आया तो ऊपर पहले से ही ये वाला हिस्सा ऑलरेडी था, लेकिन पहाड़ नहीं बना था। आप जानते हो इस जगह पे पूरा पहाड़ है, हिमालय पर्वत है, इस जगह पे पूरा हिमालय पर्वत है, लेकिन ये वाला हिस्सा हिमालय ये यहाँ पे नहीं था। ये गोंडवाना लैंड आके अंगारा लैंड से आके टकरा जाता है और टकराने के वजह से इस जगह पे पहाड़ उठ जाता है और ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ चल जाता है। आपको याद करिए बताए थे मैदान एक खाई वाले इलाके में है, खाई है, खाई। खाई किसको कहते हैं? पहाड़ों के नीचे वाला स्थान क्या कहलाता है? खाई कहलाता है।
तो यहाँ पे जो मैदान में जो पानी इतने ज्यादा आए हुए हैं वो किसके वजह से, यहां से जो पानी गया है वो भी इधर ही गिरा है, और पहाड़ से जो पानी आ रहा है वो भी इधर ही गिर रहा है, इसलिए मैदान बन गया था ना। लेकिन ये वाला जो हिस्सा पठारी क्षेत्र था ये यहाँ पे नहीं था। 16 करोड़ साल पहले यहां से एक अरेबियन प्लेट था, समझ में आ रहा है, इसको एक साथ क्या कहेंगे, पेंजिया कहेंगे। लेकिन ये टूट टूट के ऊपर नीचे गया है तो अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड। तो पठार किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था। याद रखना बात, पूछता एग्जाम में, किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत। तो पूरे पृथ्वी को अगर हम लोग देख ले तो उसमें जो जहां पे पानी नहीं था उसको कहते हैं पेंजिया। पेंजिया फिर दो हिस्सों में टूटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। और जब ये सब का सब टूट गए ना तो 7 गो महादेश बने। कितने महादेश, 7, 7 महादेश बने। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, कौन सा, एशिया। एशिया महादेश ये क्या है, एशिया है, ठीक है। ये एशिया हो गया, एशिया में ही हम लोग क्या आते हैं, भारत आता है, एशिया, समझ में आ गया। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये क्या है, अंटार्कटिका। सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। इसको ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ओशानिया है। एक्चुअली में ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये क्या है, ओशानिया। जैसे हम लोग अभी याद करेंगे, अगर मान लो कि हम लोग कौन से हिस्से हैं, हम लोग कौन सा, अगर मान लो किस महादेश का हिस्सा है, एशिया महादेश का, तो एशिया महादेश में एगो देश का नाम है भारत। उसी तरह ओशानिया महादेश में एगो देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो इसको ऑस्ट्रेलिया तो कहेंगे नहीं, नहीं समझ में आया। या उत्तरी अगर हम तुमको बोले कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और उत्तरी अमेरिका पूरा इतना बड़का उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रपति है, नहीं, यूएसए के राष्ट्रपति हैं। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके राष्ट्रपति हैं। इस उत्तरी अमेरिका में यूएसए एक देश है, उसके राष्ट्रपति हैं कौन, डोनाल्ड ट्रंप। समझ में आया। अब एशिया बोले तो एशिया में हम लोग भारत है, तब भारत के प्रधानमंत्री है कौन, नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। वो पूरा एशिया की थोड़ी है, समझ में आया। तो ये एक क्या है, महादेश है, 7 गो महादेश है, उसमें से भारत जो है देखो यहां पर है, ये रहा भारत, समझ में आया। तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये पहले यहां पर नहीं था, ये गोंडवाना लैंड से उठते हुए यहां पर आया। कोई दिक्कत। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय इसी तरीके से बना है, हिमालय ऐसे ही बना है, समझ में आ गया। तो पठार हम लोग के यहाँ का नहीं था, वो आया भारत में, इसीलिए आज हम लोग का दक्कन का पठार है। जो साउथ साइड का है, साउथ साइड ही क्या कहलाएगा, दक्कन का पठार कहलाएगा। ये गुजरात से लेकर पूरा ये साइड पूरा है नीलगिरी तक, और यहां तक इसके पास है पूरा ये दक्कन का पठार है, ऐसे पूरा पठार है। ये किससे बना हुआ है, ब्लैक पत्थर से बना हुआ है, ब्लैक स्टोन है, पूरा लावा निर्मित पठार, ठीक है। अब देखो इधर पे है कौन सा सागर, ये तो समझ में आया ना तुम लोग को, पेंजिया क्या था, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड क्या था, ठीक है। हम लोग का हिस्सा ये कौन सा है, गोंडवाना लैंड। इधर है अरब सागर, नीचे है हिंद महासागर, इधर है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। कौन है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इधर पे हिंद महासागर, यहाँ पे है अरब सागर। अरब सागर के बताओ तो नीचे तल होगा कि नहीं होगा, अरे किसी भी पानी के नीचे तल होगा कि नहीं। तो उसकी तलहटी जो थी ना वो इससे भारतीय प्लेट से आके टकरा गई थी। यहाँ पे ना ये जो है यहाँ पर, ये तो हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट। ये कौन सा घाट है, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, बहुत सारे ऐसे नाम टर्म्स आपको नाम याद रखना है। इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, इसको पूर्वी घाट कहते हैं। ध्यान से सुनो, अरब सागर इस साइड है। अरब सागर जब यहां से इसको आके प्लेट टेक्टोनिक की घटना के कारण आके जब टकराया इससे, तो बताओ अंदर अभी भी मैग्मा है कि नहीं है, पृथ्वी के नीचे आज भी मैग्मा है। वो मैग्मा ना उछल उछल के ऊपर तक गया, ऊपर ऊपर तक एकदम पूरा बहुत ऊपर तक गया, और ऊपर निकल निकल के ना इधर पे आकर इसका भी मैग्मा उछल उछल के सब इधरे पे आके गिर गया, यहीं पे आके गिरा। जहां पे सबसे ज्यादा चोट लगेगी वहीं पे तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, कि यहां पर होगा इंपैक्ट। अब बताओ इसकी इसकी दूरी बहुत ज्यादा है, अब बताओ यहां पर चोट लगेगा, चोट लगा माथा पे, टाका दे दिया पेट पे, किडनी गायब कर लिया रे। हाँ,
माथा पे चोट लगेगा तो माथा का ना इलाज किया जाएगा कि किडनी का इलाज कर देगा? समझ में आया? तो चोट लगा था यहाँ पर पश्चिम साइड में, लेकिन भूचाल जो आया वो इस साइड में भी आया, और जो लावा था ना वो ऊपर की तरफ गया। और जानबे करते हो पृथ्वी अपने आप को किसी को छोड़ती नहीं है, गुरुत्वाकर्षण है, तो वो ऊपर से फिर नीचे गिरा, और जब नीचे गिरा यहाँ पर आ गया। कुछ कुछ यहाँ पे भी गिरे। लावा का जो मैग्मा था ना, वो मैग्मा सूख के लावा बनता है, और लावा सूख के चट्टान बनता है, और चट्टान सूख के मार्बल्स बनते हैं, बालू का पत्थर बनता है, लाल बालू पत्थर बनता है। वही पत्थर जब चूर्ण चूर्ण हो जाता है तो बालू कहलाता है, बालू जब चूर्ण चूर्ण हो जाता है मिट्टी कहलाता है। वही मिट्टी दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, एलुवियल सॉइल सब बन जाता है। समझ में आया? तो वो सब किसके कारण? इसे टकराव के कारण। अब जितना भी मैग्मा था वो लेयर बाय लेयर, जैसे देखो ये एक लेयर आया ना मैग्मा का, इसके ऊपर एक और लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर, ऐसे लेयर बाय लेयर जमते चला गया। अब बहुत सारा जम गया। अगर कोई इस लेयर को खोद खाद के निकाले तो अंदर आज भी कई सारे पशुओं के फॉसिल्स मिल जाएंगे। अब वो फॉसिल्स मिलेगा अगर ना, तो उसी में से बनेगा पेट्रोलियम। अब ये जो भूचाल आया केवल इस साइड आएगा कि इस साइड भी गिरेगा? इस साइड भी तो गिरेगा। ऐसा थोड़ी बोलेगा कि भाई हम मैग्मा है हम इधर खाली गिरेंगे, इधर थोड़ी इधर भी तो गिरेगा, इधर भी गिरेगा। ठीक है, तो इधर पे गिरा, और 120 किलोमीटर लगभग इधर पे दूर पे बॉम्बे हाई है। क्या नाम है? बॉम्बे हाई। महाराष्ट्र से, मुंबई से 120 किलोमीटर लगभग दूर है बॉम्बे हाई। वहां से भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोल निकाला जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। और खनिज जो निकलता है वो छोटा नागपुर प्लेटू से निकलता है। छोटा नागपुर प्लेटू, जिसको अन्न का भंडार भी कहते थे हम लोग ना, वहाँ पे खनिज का पूरा क्या है? भंडार है। तो ये पूरा छोटा नागपुर प्लेटू तक फैला हुआ है। समझ में आ गया? और इधर पे पूरा, इधर पे फैला नहीं हुआ है। इधर जस्ट अंदर, बताओ, अंदर कछुआ रहेगा, शार्क मछली रहेगी, कई सारे मछलियां रहेंगी, सबका सब दबा के क्या बन गया होगा? पेट्रोल। सबका सब दबाया है, पेट्रोल बना हुआ है। तब बताओ, इधर भी तो जीव जंतु होंगे, पेड़ पौधे होंगे, सबका सब दब के क्या बना होगा? पेड़ पौधा कोयला बना होगा, और जीव जंतु बन गए होंगे सब क्या? पेट्रोल। तो इधर भी खोद खाद के निकाले तो पेट्रोल निकलेगा, खनिज निकलेगा, डोलोमाइट निकलेगा, मैग्नीशियम निकलेगा, बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं इसके अंदर से। लेकिन खोद ये नहीं पाएगा ना, लेयर इतना ज्यादा मोटा है, इतना लेयर मोटा है कि उसको जेसीबी बकोटने जाएगा, जेसीबी टूट जाएगा, लेकिन बेटा ये नहीं खुदाएगा। इतना खतरनाक है ये। तो महाराष्ट्र वाला जो इलाका है वो पूरा का पूरा दक्कन के प्लेटू के अंदर आता है, सह्याद्री पहाड़ियों पे। कौन सी पहाड़ी? सह्याद्री पहाड़ी। समझ में आ गया? समझ में आया? पठार कैसे बना ये तो समझ में आया ना? किससे बना है? लावा निर्मित है, लावा से बना है। तो कौन सा पठार हो गया? लावा निर्मित हो गया। कौन सा पठार? लावा निर्मित। हम लोग का पठार जो है, दक्कन का पठार जो है, वो किसका पठार है? लावा निर्मित पठार है। लेकिन हिस्सा किसका है? हिस्सा किसका है? हाँ, साउथ में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लोग में समझ में आया? पठार बनने की प्रक्रिया 16 करोड़ साल पहले हुई थी। लावा निर्मित पठार है, इसको दक्कन का भी पठार कहते हैं। जब अरब सागरीय प्लेट और भारतीय प्लेट आकर आपस में आके टकराए थे, जिसके वजह से क्या हुआ था? पठारों का निर्माण हुआ था। आज उसी के बारे में प्लेटूस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेटू कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्लेटू। दक्षिण का पठार जो है, ये सामान्य परिचय आप अगर देख लीजिए, ये है नीचे का दक्षिण का पठार। ये पूरा का पूरा जो पठार है बाबू, ये जो पठार है, ये लावा निर्मित पठार है। और ये पूरा ये भाग जो कहलाता है, ये दक्कन का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। दक्कन प्लेटू कहते हैं। एक ही बार में क्या कह लेंगे? दक्कन प्लेटू। लेकिन वैसे तो बहुत सारे नाम हैं इसके। ठीक है, जहां जहां जाओगे वैसा वैसा पठार का नाम है। छोटा नागपुर पठार, उत्तरी सरकार का, सॉरी उत्तरी सरकार का तट है। यहाँ पर मिलेगा आपका मालवा का पठार, मारधाड़ का पठार, ऐसे बहुत सारे पठार है। ठीक है, पठारों के नाम है मारधाड़, बहुत सारे पठार है। यह उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है। यह त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है कि नहीं? देखो तो लगभग लगभग कैसा है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है। और क्या है? इसके उत्तर में विंध्याचल है और कैमूर की पर्वत है। और इसमें पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। इस जगह पे पश्चिमी घाट है और इस जगह पे पूर्वी घाट है। ठीक है, और दक्षिण में इसके शीर्ष कुमारी अंतरीप है, नीचे में कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप को दक्षिण सबसे मतलब स्थल का दक्षिणतम बिंदु यही है, कुमारी अंतरीप। ठीक है, कन्याकुमारी जिसको कहते हैं। सबसे दक्षिण में कौन सा है? कन्याकुमारी। अगर बोलेगा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है?
तो क्या कहलाएगा? इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर स्थल भाग का दक्षिणतम कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? स्थल भाग का वो है कन्याकुमारी। यहीं पे भारत आके खत्म है, यहाँ पर, ठीक है, कन्याकुमारी के पास। तो उसको कुमारी अंतरीप कहते हैं या कन्याकुमारी कहते हैं। अच्छा, प्राचीनतम, यह प्राचीन गोंडवाना लैंड, देखो प्राचीन किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और यह भारत का सबसे ऊंचा प्राचीन भूखंड है। भारत का सबसे ऊंचा प्राचीन भूखंड है। देखो यहाँ पे तो पहाड़ है, इसका नो डाउट, ये पूरा पहाड़ पहाड़ है, इसका नो डाउट। लेकिन इससे थोड़ा ऊंचा कौन है? दक्कन प्लेटू। और नीचे में कौन है? मैदान। मैदान की तो ऊंचाई उतनी ज्यादा नहीं होती है, पठारों की ऊंचाई ज्यादा होती है। देखो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से लेकर 900 मीटर की ऊंचाई में होता है। समझ में आ गया? पठार कहाँ पे समझ में आया? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं बाबू क्योंकि इसके आसपास 3 जगहों से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार भी कह सकते हैं। क्वेश्चन भुलाना नहीं। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ हिस्सा स्थित कहाँ है? साउथ में। इसी का नाम क्या है? दक्कन प्लेटू। किस आकार का दिखाई देता है? त्रिभुजा आकार का दिखाई देता है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। इधर उत्तर में क्या है? विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये सब चीजों से मिलकर घिरा हुआ है। इसको 2 हिस्सों में बांट देता है। एगो नदी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? समझ में आ गया? बोलो। हाँ, ज्वालामुखी एक्चुअली में यहाँ पर नहीं था। ये एक भूचाल से आके लड़ा था। एक प्लेट दूसरे प्लेट से आके टकराया था, इस वजह से इसको लावा निर्मित कह रहे हैं। यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं था। ज्वालामुखी से निकलकर अगर कहीं पे नीचे में बहेगा तो वो क्या कहलाएगा? लावा कहलाएगा। तो वो लावा निर्मित पठार भी होगा, ठीक है। और ज्वालामुखी पठार भी कह सकते हैं, लेकिन जहां पे ज्वालामुखी होगा वहां पर। लेकिन यहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं था। ये प्लेट टेक्टोनिक की घटना की वजह से हुआ था। दोनों प्लेट आपस में आके टकराए थे, उसके वजह से हुआ था। ज्वालामुखी फटने की वजह से नहीं होता। अरे, ये दुगो प्लेट है, ये 2 प्लेटें हैं। और 2 प्लेट आपस में आके टकराएगा तो भूकंप आएगा कि नहीं? अब भूकंप आने की वजह से मिट्टियां जो होती है, आप कभी आटा बहुत ज्यादा ले लेते हो और उसको अपने डब्बे में, मतलब उसको ये करना होता है, भरना होता है, तो क्या करते हो? उसमें भूकंप ला देते हो कि नहीं? थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे डल डला के, तो आटा कहाँ चल जाता है? नीचे की ओर थोड़ा चल जाता है कि नहीं? तो वैसे ही जब भूकंप आता है ना, तो बहुत सारी मिट्टियों के जो हिस्से होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। और नीचे का जो मैग्मा होता है ना, वो ऊपर आने की कोशिश करता है। हमेशा मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है। लेकिन ये जमीन इतनी मोटी है, इतनी मोटी है, क्रस्ट वाला इलाका इतना मोटा है, मेंटल वाला इलाका इतना मोटा है कि उसको फाड़ के निकल के नहीं आ पाता है। लेकिन जब भूकंप आता है तो उसका रास्ता खोद दिया जाता है, उसका रास्ता बन जाता है। और उसी रास्ते के वजह से क्या हो जाता है? यहां से मैग्मा बाहर की तरफ निकल आता है। चुपचाप से बैठेगी कि नहीं? शांति से बाहर जा। समझ में आया? 2 प्लेटें जब आपस में आके टकराती है ना, तभी आकर क्या होता है? वो प्लेटें आपस में आके टकराई थी। अब 2 प्लेट कौन सी थी? एगो भारतीय प्लेट और एगो कौन सा? अरब सागरीय प्लेट। तो अरब सागरीय प्लेट और भारतीय प्लेट जहां पे आके टकराया, वहीं पर क्या हो गया ना, नीचे से बहुत सारा एगो बड़ा सा दीवार टाइप का खड़ा हो गया और नीचे से मैग्मा बाहर की ओर चला आया। तो वो मैग्मा अगर इतना स्पीड से निकलेगा तो इसका एरिया क्या था? कम। तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। समझ में आया? एरिया कम था इसका, लेकिन प्रेशर क्या था? ज्यादा। तो इतना जोर से प्रेशर मारा ना कि बहुत ऊंचा तक आया, ये बहुत ऊंचा तक आया। और फिर ये इधर भी गिरा, इधर भी गिरा, सब इधर गिरते गिरते चला। सबसे ज्यादा तो इधर ही गिरा, इधर पे ही तो गिरेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। तो जब कभी भी 2 प्लेटें आपस में टकराती है तो नीचे से मैग्मा निकलता है, ठीक है। मैग्मा निकलता है, वो ऊपर आके सूख के लावा बन जाता है, और ज्यादा सूख जाएगा तो चट्टान बन जाएगा, ठीक है। तो इसको लावा निर्मित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं था। हाँ, तुम्हारा यह कहना ठीक है कि ज्वालामुखी से अगर निकलेगा तो उसको ज्वालामुखी चट्टान ना कह के हम लोग सीधे आग्नेय चट्टान कह देते हैं। चट्टाने को भी तो 3 प्रकार है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो वो किसके हिस्से हैं? सब वही मैग्मा का हिस्सा है। समझ में आया? सब मैग्मा बाहर से। तो ज्वालामुखी उसका अच्छा स्रोत है, मतलब मैग्मा निकलने का ज्वालामुखी अच्छा स्रोत है, इसीलिए ज्वालामुखी से निकल जाता है। तो ज्वालामुखी जब वो कर देता है, उल्टी कर देता है, तो बस वही क्या हो जाता है? बन जाता है आपका चट्टान, बन जाता है। सूख के क्या बन जाता है? चट्टान। तो इसको सूखने में क्या 2 घंटा में सूखा गया हुआ?
किसको? नहीं, इस जगह पे अगर बहुत सारा लेप लग गया है ना, एक लेप के ऊपर एक लेप है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? पठार बोला जा रहा है। तो ज्वालामुखी पठार तो नहीं बोलेंगे। हाँ, 9 क्लास में, लेकिन वो भारत का थोड़ी पड़ी थी। भारत का पठार थोड़ी पड़ी थी। ज्वालामुखी से निकलेगा तब तो पढ़ेंगे। ज्वालामुखी से निकलेगा, अगर वो बन गया तो ज्वालामुखी पठार कहलाएगा, लेकिन ज्वालामुखी रहेगा तब। हम अभी बात किसका कर रहे हैं? दक्कन के पठार का। तो ये लावा निर्मित पठार है। अगर ज्वालामुखी रहता तो ज्वालामुखी लावा निर्मित पठार बन जाता। ठीक है, ज्वालामुखी भी पठार है, लेकिन वहां पर ज्वालामुखी से डायरेक्ट निकला है। अब यहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं था, दोनों प्लेटें के आकर आपस में आकर टकराने की वजह से निकला है। ठीक है, मैग्मा। इसलिए इसको डक्कन प्लेटू कहेंगे। समझ में आ गया? और कोई डाउट? ज्वालामुखी से अगर निकलेगा तो ज्वालामुखी पठार, लेकिन यहाँ पे चूंकि कोई भी ज्वालामुखी नहीं था, इसलिए इसको हम लोग ज्वालामुखी पठार नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? लावा निर्मित पठार। बिकॉज लावा के ऊपर लावा, लावा के ऊपर लावा है। ठीक है, और वो मतलब सूख सूख के क्या बना है? चट्टान बना है, सूख सूख। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो इसकी ऊंचाई कितनी? 300 से लेकर 900 मीटर है। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है और भारत के सबसे प्राचीन भूखंडों में से एक है। त्रिभुजाकार का दिखाई देता है पठार, और इसके उत्तर में कैसा है? विंध्याचल है और कैमूर पर्वत है। कौन सी पर्वत? कैमूर पर्वत। अब पश्चिमी घाट इसके पश्चिम में, अब पूर्वी घाट इसके पूरब में। ठीक है, और दक्षिण में कहां तक फैला हुआ है? कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यही है पठार का हिस्सा, इतना दूर तक। पर्वत नहीं है गधा, बार बार बोले पर्वत नहीं है, ये पठार है। पर्वत बोलेगा, पर्वत में घुसा के इधर पे फेंक देंगे, सफेद सफेद हो जाएगा तुम भी। ये वाला क्या है? हिस्सा पठार है। ये मैदानों से थोड़ा ऊंचा और पठारों से थोड़ा कम, पहाड़ों से थोड़ा कम, उसको क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। यहाँ पे कोई भी चोटी नहीं निकली हुई है। यहाँ पे क्या निकला है? चोटी निकला है। और ये वाला पूरा चोटी। ठीक है, जैसे लड़की लोग कैसे चोटी दूगो पान लेती है, कैसा लग रहे हैं? ऐसे ऐसे हिलाते रहेगी। देखो ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा बाबू? दक्कन प्लेटू। ठीक है, यहाँ पे दक्कन प्लेटू। इसको दो हिस्सों में कौन सी नदी बांट देती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, इधर पे तो थार का डेजर्ट है पूरा, थार डेजर्ट। यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पूर्वी घाट है, और ये किस आकार का दिखाई देता है? त्रिभुजाकार का दिखाई देता है। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े। समझ में आ गया? किस साइड में है ये? साउथ साइड में। किस आकार का दिखाई देता है? त्रिभुजाकार। कितनी ऊंचाई है? 300 से लेकर 900 मीटर। अगर इसके पश्चिम में जाए तो पश्चिमी घाट, पूर्वी में जाए तो पूर्वी घाट, उत्तर में जाए तो विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। और सबसे साउथ में कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप। अब मध्य व पूर्वी भारत के उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्य पूर्वी उच्च भूमि, इसको कह सकते हैं मध्य पूर्वी उच्च भूमि। देखिए नर्मदा नदी इस पठार को दो हिस्सों में बांटती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इस पठार को कितने हिस्सों में बांटती है? दो हिस्सों में। देखो इसके ऊपर भी जो पाया जाता है ना, देखो नर्मदा नदी के उत्तर में जाएंगे तो ये पाया जाएगा आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि। क्या कहलाता है? मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक है, और अगर नर्मदा नदी के नीचे आएंगे तो ये पूरा का पूरा दक्कन का पठार कहलाता है। दो हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं हम लोग, दो हिस्सों में बांटकर पढ़ सकते हैं। अगर आप बुंदेलखंड जाओगे तो बुंदेलखंड में भी आपको बुंदेलखंड का पठार मिलेगा, मालवा का पठार मिलेगा, मारधाड़ का पठार मिलेगा, धारवाड़ का पठार मिलेगा, और एगो मिलेगा आपको छोटा नागपुर पठार। ठीक है, अभी आके आपको इसमें पढ़ा देंगे। अभी बहुत सारा अभी चित्र है, बहुत सारा चित्र, आपको चित्र से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये समझो, दक्कन प्लेटू को या प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग दो हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं। इसको कौन बांटेगा? नर्मदा नदी बांटती है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी उत्तर हिस्सों में बांट देती है एक ठो, और एक ठो दक्षिण हिस्से। दक्षिण हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। और उत्तरी हिस्से को हम लोग कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड का पठार,
मालवा का पठार उसके अगल बगल है, इधर पे है मालवा का पठार, ठीक है। तो ऊपर साइड में कौन कौन से पठार, मालवा का पठार, धारवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, 4 को पठारों का नाम याद रहेगा। नर्मदा नदी के कहाँ मिलता है, उत्तर साइड में मिलता है, कौन कौन सा, मालवा का पठार, धारवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार। सबसे उत्तम किस्म के जो खनिज मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, छोटा नागपुर पठार से। इसका महत्व भी पढ़ाएंगे, कैसे महत्व है, देखो। मध्यवर्ती मध्य पूर्वी भारत के उच्च भूमि और प्रायद्वीपीय या मुख्य दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय या मुख्य दक्कन का पठार, ये वाला प्रायद्वीपीय या मुख्य दक्कन का पठार, और ये वाला मध्य व पूर्वी भारत की उच्च भूमि, मध्य पूर्वी भारत की उच्च भूमि। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, अब क्या पढ़ना है, प्रमुख उप पठार एवं पर्वत, प्रमुख उप पठार और पर्वत। देखिए प्रमुख उप पठार पढ़ना है और पर्वतों के बारे में। ये वाला पूरा का पूरा क्या है, अरावली, ये है विंध्याचल, ये है सतपुड़ा। देखिए ये विंध्याचल है और ये सतपुड़ा है। बोलेगा भारत का सबसे प्राचीन पर्वत विंध्याचल, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, विंध्याचल। देखो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में ही कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, समझ में आ गया, ठीक है। और उसके नीचे कौन सी, ताप्ती नदी, कौन सी नदी, ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ बहती है, नीचे साउथ साइड में, जो कि कहाँ गिरती है, अरब सागर में। अरब सागर में ये 2 नदी गिरती है लगभग। और बाकी कुछ कुछ नदियां हैं जो कहाँ गिरती है, इधर की सारी नदियां कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। तो देखिए, तो क्वेश्चन पूछेगा ना, क्वेश्चन पूछा भी हुआ था कि विंध्याचल एवं सतपुड़ा को बांटने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी। और याद करिए फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे एस्चुरी और डेल्टा, बताए थे। 2 पहाड़ों के बीच से अगर नदी जा रही है तो क्या बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी। और जहां पे पहाड़ वहाड़ नहीं रहेगा वो क्या बनाएगा, डेल्टा बनाएगा। डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा। और यहाँ क्या बनाता है, नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो सबसे पहले बताइए ऊपर में कौन सा पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। कौन कौन से, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। कौन सी नदी अरावली और सतपुड़ा को बांट देती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा। देखिए अरावली पर्वत राजस्थान में होता है। यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। इसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है और दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में। इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। कितना मीटर का है, 1700। हर एक पर्वतों का अपना अपना एक क्या है, पहाड़ की ऊंचाइयां हैं। जैसे अरावली पर्वत, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पहाड़ का नाम क्या है, गुरु शिखर। जैसे हम अगर तुमको बोले कि बृहद हिमालय का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। उसी तरीके से अगर बोले कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गुरु शिखर, 1722 मीटर। कितना मीटर, 1722 मीटर। याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो विंध्याचल पर्वत का, यह हिमालय की सबसे पुराना, हिमालय से भी पुराना पर्वत माना जाता है। अरे हिमालय का उम्र कितना है, 8 करोड़ किलोमीटर, 8 करोड़ वर्ष लगभग लगा हुआ है। आइए कितना है, 16 करोड़ साल पहले, और वो 8 करोड़ साल पहले। तो ये बुढ़ा गया कि नहीं बुढ़ा गया, विंध्याचल पर्वत बुढ़ा हो गया बेचारा। विंध्याचल पर्वत बहुत पुराना है। पश्चिम से कहाँ फैला हुआ है, पूरब तक फैला हुआ, पश्चिम से पूरब तक, ये याद रहेगा। तो अरावली पर्वत देखिए कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा पर्वत, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत अब घिस चुका है। अब बताओ इतना ज्यादा पर्वत घिसेगा, अपक्षय अपर्दन, वन क्लास बोल रहे हैं, 1 चैप्टर में नहीं पढ़े थे, 1 चैप्टर पढ़े थे। अपक्षय और अपर्दन और निक्षेपण होते जा रहे हैं। हवा के द्वारा भी अपक्षय अपर्दन निक्षेपण होता था, जिसको क्या बनता था, पलाया, बरखान, छत्रकशिला, यारडंग, ऐसे बनते थे ना पूरे। तो वो सब के सब पत्थर जो थे, वो चट्टाने जो थे, वो फूट फूट के बालू होके क्या बन गया है, यहाँ पे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल बनने का एक ही कारण है, वो है कौन, अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत, समझ में आ गया। तो अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है बाबू, लंबाई कितनी है, 700 किलोमीटर लंबाई है, 700। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची, इसका सर्वोच्च शिखर है 1722 मीटर।
विंध्याचल पर्वत जो है यह हिमालय पर्वत से भी पुराना है और सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत में से आता है। ठीक है, हाँ सबसे प्राचीन। आगे बढ़ते हैं। मालवा का पठार, यह विंध्याचल और अरावली श्रेणियों के बीच में स्थित है, लावा निर्मित है, लहरदार पठार है ये। इसको क्या कहते हैं? लहरदार भूमि, लहरदार भूमि। इसका ढाल उत्तर की ओर है। ढाल किसकी ओर है? उत्तर की, उस साइड में। हाँ इसीलिए नदियां सब कहाँ चल जाता है? उधरी। यह चंबल बेतवा माही जैसी नदियां बहती है यहाँ पर। कौन कौन सी? चंबल बेतवा माही, चंबल बेतवा माही, चंबल बेतवा माही, चंबल बेतवा और माही, ये नदी बहती है यहाँ पर। लहरदार भूमि इसको कहते हैं। कौन सी भूमि? लहरदार। मालवा का पठार कहाँ पर है? मालवा। देखो नीचे मध्य प्रदेश और यहाँ पे राजस्थान, इसके बीच में जो पठार है वो कौन सा है? मालवा का पठार। अभी बताया ना आप लोग को मालवा का पठार, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया अभी? मालवा का पठार और धारवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। 4 को पठार का नाम है, आपको याद रखना है। मालवा पठार समझ में आ गया? ये देखिए कई सारे पठार है। मारवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार। ऊपर कौन सा पठार मिला? 5 ठो। 5 ठो है कि नहीं? हाँ 5 ठो है। यहां से कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी के उत्तरी हिस्से को मध्यवर्ती उच्च भूमि क्या कहेंगे? मध्यवर्ती। और नर्मदा नदी के दक्षिण साइड में दक्कन का प्लेटू। किसका प्लेटू? प्लेटू पहले ऊपर वाला याद कर लिया जाए, नॉर्थ साइड का। बताइए इधर पे मारवाड़, कौन सा? मारवाड़ मालवा, मारवाड़ मालवा, मारवाड़ मालवा, बुंदेलखंड बघेलखंड, बुंदेलखंड बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, और इसी के बीच में है धारवाड़। कौन सा? धारवाड़। मारवाड़ मालवा और धारवाड़। ठीक है, कौन कौन सा बताओ तो? मालवाड़, मारवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, धारवाड़ का पठार और छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? इधर मिलेगा शिलोंग का पठार। किसका पठार? शिलोंग का पठार। समझ में आ गया? कौन सा पठार? शिलोंग का पठार। कौन सा? हटा दे, उसके बाद पूछे, हटा दे, पूरी पूछे। बताइए, बताइए। इधर मारवाड़ मालवा, मारवाड़ मालवा, इधर पर बुंदेलखंड बघेलखंड, इधर पे धारवाड़। कौन सा? धारवाड़। मारवाड़ मालवा बुंदेलखंड बघेलखंड धारवाड़ छोटा नागपुर और शिलोंग। समझ में आ गया? ये सब कहाँ के है? पहाड़ी ऊपर उत्तरी साइड की। ठीक है, समझ में आ गया? याद हो जाएगा? नहीं तुमको याद हुआ कि नहीं याद हुआ? हाँ बाबू, दिस इज मी, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, याद हो चाहे नहीं हो। याद नहीं होगा पीटने लगेंगे। रेडी? आर यू रेडी? आई एम रेडी। सब कोई रेडी? पूरा भारत रेडी? चलो पूरा भारत। मारवाड़ का पठार, मालवा का पठार, धारवाड़। कौन सा? इसके नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी दक्कन के पठार एवं प्रायद्वीपीय पठार को अलग करती है? दक्कन का पठार बोलो चाहे प्रायद्वीपीय पठार, पतिया इज सेम। समझ में आ गया? ठीक है, इसको नीचे वाला क्या क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। ये वाला मध्यवर्ती उच्च भूमि, क्या बोलेंगे? उच्च भूमि। चलो बोल रहे, ठीक से बोलेगा, धीरे धीरे, धीरे धीरे बोलेगा, जोर से नहीं बोलेगा। बोल। रुक, रुको रुको, हटा दे। अब बोलेगा, अब बोलेगा बबुआ। बोल बबुआ। इस साइड में बताओ, इस साइड में बताओ क्या होगा? मारवाड़, मारधाड़, तब मारवाड़, मारधाड़ है। मारवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इसी के बीच में धारवाड़, और उसके बाद छोटा नागपुर का सबसे ज्यादा खनिज, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, डोलोमाइट बॉक्साइट सब कहां से? ये सब खनिज के नाम है। ठीक है, डोलोमाइट बॉक्साइट छोटा नागपुर का पठार।
ठीक है, झारखंड वाला क्षेत्र में आता है छोटा नागपुर का पठार। बुंदेलखंड बघेलखंड ये सब मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आता है। और ये वाला क्षेत्र चल जाता है आपका गुजरात वाला और आपका राजस्थान वाला इलाका। ठीक है, आगे बढ़े, बोलिए ये वाला मारवाड़। मारवाड़, मालवा का पठार ये वाला बुंदेलखंड बघेलखंड छोटा नागपुर धारवाड़, इसके बीच में धारवाड़। इधर पे शिलोंग, कौन सा शिलोंग। नीचे में मिलेगा आपको दक्कन का पठार, कौन सा पठार, कौन सा पठार। इधर मिलेगा आपको दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और इसको दंडकारण्य का पठार। किसका, दंडकारण्य का पठार। फिर से देखो, ऊपर है 5 ठो, ऊपर कौन हो गया, देखो 6 ठो, 6 ठो ना। देखो इधर पे ऊपर से लूटते हुए नीचे लूटेंगे। ठीक है, रेडी है लूटने के लिए। पहले कहां लूटेंगे, मारवाड़, फिर मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, धारवाड़, छोटा नागपुर, शिलोंग, कौन सा शिलोंग। इधर उतरेंगे तो दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार। जिस जिस शहर पे जाएंगे ना वहां जिस जिस राज्य में जाएंगे वहां वहां का क्या मिल जाएगा, पठार मिल जाएगा। बताइए, ये वाला दक्कन का, ये वाला कर्नाटक, ये वाला तेलंगाना। और दंडकारण्य का पठार, किसका, दंडकारण्य का पठार, किसका, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य का पठार, हाँ रण्य, हाँ दंडकारण्य का पठार। आगे बढ़े, आगे बढ़े, याद हो गया। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए, पूरा का पूरा पठार याद कर लिया जाए। और अंगड़ाई ले रही है, तोड़ देंगे इधर, अंगड़ाई लेगी तो मुर्गी बनी भाई फिरी है पहले ही से, नहीं ले रही थी। हाँ हाँ ना, पीटेंगे बेटा, सारा दुख हर लेंगे अब ये। ऐसे लग रहा है कि कितना बड़का काम करके सर हम पूरा याद कर लिए हैं हम। गधा ही कहीं की, एक से एक लड़की है, पढ़ने में मन नहीं लगाई है, सोने का मन है। गधा ही, सूझ जा इधर पर, हम खाना वाना लेके आ रहे हैं। चलो देखो, आज क्या बोलने वाले थे, ला, बात मत किया कर, भूल जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग 2 हिस्सों में बांट के रखे हुए हैं। नर्मदा नदी उसको कितने हिस्सों बांट दिया है, 2 हिस्सों में। सबसे पहले मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि में कई सारे पठार हैं, लेकिन दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में 4 गो पठार का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले इधर पे मारवाड़ का पठार, हम पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद बोलेगा तुम लोग, हम पहले बताएगा उसके बाद तुम लोग वीडियो बनेगा, उसके बाद बताइए वाला रुको, मारवाड़ का पठार, मालवा का पठार, इधर पे बुंदेलखंड, बघेलखंड और इधर पे आपका मिलेगा छोटा नागपुर प्लेटू, इसी के बीच में धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार। और ये हो जाएगा आपका शिलोंग का पठार, किसका, शिलोंग, यही ना है छोटा नागपुर प्लेटू। बताइए यहाँ पे, अब बताइए, मारवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और यहाँ पे धारवाड़, कौन सा धारवाड़, और यहाँ पर छोटा नागपुर, यहाँ पे शिलोंग, शिलोंग। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी कहाँ पे जाती है, अरब सागर में। क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और इतना नहीं याद करना है अभी, अभी तो नदी जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। अरे नदी का तो एकदम पूरा नदी खोल देंगे, एकदम एकदम पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से। बताओ, नदी के ऊपर के साइड क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती उच्च भूमि, और नीचे साइड में दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। इधर पे दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। नहीं बोल पा रहे हो, 4 बार बोलो, याद हो जाएगा। दंडकारण्य, 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 क्या डंडा है ना, दंडकारण्य का पठार। अब याद रहेगा, बोल बोल जल्दी बोल, दंडकारण्य, जल्दी बोल, दंडका, दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार। क्या बोलेगा, हाँ दंडकारण्य का पठार, सबको प्रसादी मिलेगा तो याद रह जाएगा। बताइए, ये वाला दक्कन प्लेटू, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य का पठार। ठीक है,
ठीक है, अब नहीं पढ़ाएंगे, याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार। देखिए, बुंदेलखंड का पठार यह मालवा पठार के पूर्व में यमुना नदी और विंध्याचल श्रेणी के बीच स्थित है। इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस के चट्टानों के द्वारा हुआ है। बघेलखंड का पठार यह बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, बघेलखंड जो है वो कहाँ पर है, बघेलखंड कहाँ पर है, बुंदेलखंड, और यहाँ पे है बघेलखंड। ये बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में स्थित है। बुंदेलखंड का है, देखो यह रहा बुंदेलखंड और उसके नीचे बघेलखंड। ठीक है, यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार। देखो ध्यान से, यह बघेलखंड के पठार के पूरब में स्थित है। यह खनिज पदार्थों के मामले में बहुत समृद्ध माना जाता है। दामोदर नदी की घाटी इसी दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी की घाटी इसे दो भागों में बांटती है, उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार। छोटा नागपुर के पठार को भी दो हिस्सों में बांटा है। और वो कौन सी नदी बांटती है, दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी जो है इसको दो हिस्सों में बांटी हुई है, उत्तर में बांटी हुई है हजारीबाग और दक्षिण में बांटी हुई है रांची का पठार। इसके उत्तर में बताइए, इसके उत्तर में हजारीबाग, दक्षिण में रांची, दक्षिण में रांची। ठीक है, सर्वोच्च चोटी इसका कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, 1366 मीटर है। ठीक है, झारखंड में पड़ता है पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी, समझ में आया। जैन तीर्थंकर थे, नाम क्या था, पारसनाथ। यह क्षेत्र के कृषि के लिए अनुपयुक्त है लेकिन खनिजों के लिए भरपूर है। यहाँ पे उतने ज्यादा मतलब ये कृषि वगैरह नहीं की जाती है, उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो यहाँ के लोग ना आ जाते हैं मतलब पश्चिम बंगाल में कुछ काम वाम करने के लिए। बाकी खनिज वनिज निकालने के लिए ये समृद्ध है एकदम। तो सबसे ज्यादा खनिज कहाँ से निकाला जाता है, छोटा नागपुर पठार से निकाला जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा खनिज छोटा नागपुर। सबसे ऊंची चोटी इसकी पारसनाथ, 1366 मीटर। उत्तर में कौन सा है, हजारीबाग का पठार, और साउथ में कौन सा, रांची का पठार। ठीक है, याद कर लिया जाए। बताइए क्या थी, आई है मारवाड़, बताइए मारवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर कौन सा। यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार को कौन सी नदी दो हिस्सों में बांटती है, कौन सी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी नहीं, दामोदर नदी घाटी। उत्तर में हजारीबाग का पठार, दक्षिण में रांची का पठार, है ना। ये रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, समझ में आ गया, समझ में आया, कोई दिक्कत है। यहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज मिलता है कि इस जगह पे खनिज, खनिज यहाँ पे सबसे ज्यादा। कृषि योग्य भूमि कौन सी है, यहाँ पर है, नहीं, कृषि योग्य उतना ज्यादा नहीं है, खनिज योग्य बहुत ज्यादा है। ठीक, महत्वपूर्ण शब्दावली आप लोग याद रखो। शब्दावली मतलब कुछ कुछ शब्द ऐसे दे देते हैं ना इसमें, कुछ कुछ शब्द ऐसे देते हैं कि घूम जाएगा, तो उसको बोलता है कि भाई पाठ। पाठ जो होती है ये क्या होती है, उच्च पहाड़ी वाली भूमि होती है। घाट जो होता है ये नीचे घाटी वाली भूमि होती है, जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। गोमानपुर शिखर ये विंध्याचल श्रेणी की पश्चिमी भाग का शिखर है, जो कि कितना मीटर ऊंचा है, 554 मीटर ऊंचा है, 554 मीटर ऊंचा है। कोई दिक्कत है, ये सब शब्दावली है, मतलब ये शब्द से नाम आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा पूछता है पाट, पाट को हम लोग ऊंची पहाड़ वाली भूमि कहते हैं, घाट को कहते हैं नीची घाटी वाली भूमि, और गोमानपुर जो है शिखर है ये कितना है, 554 मीटर। विंध्याचल श्रेणी का एक हिस्सा है ये पश्चिमी भाग का। ठीक है, समझ में आ गया। आने वाला है बारिश, आज इतना रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को आगे पढ़ा देंगे, इतना याद रहेगा। इसके बाद जो पठार वाला हिस्सा है इसको हम लोग फिर महत्व इसका पढ़ेंगे, और दक्षिण के पठार के बारे में पढ़ेंगे। दक्कन का पठार कैसे बना है, लावा निर्मित क्यों कहते हैं, समझ में आया बबनी। आज इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।